हेलो एंड वेलकम टू यूवास। लेट्स कमेंस टुडेज क्लास। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एएस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। आइए आज लिटरेचर की प्रैक्टिस करते हैं और हम लिटरेचर में जिन क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं माय डियर, इस बात का ख्याल रखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप कह सकते हो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे किसी भी तरीके। इट्स माय रिक्वेस्ट, इट्स माय सजेशन टू, किसी भी तरीके आप इन क्वेश्चंस को लर्न ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ यदि आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम का जो चैनल है उसको सर्च करने के लिए आप लिखिए EWAS21, एक साथ लिखना EWAS और 21, स्पेस नहीं रहेगा कहीं भी, आपको चैनल मिल जाएगा इंग्लिश विद एएस, उसकी हेडिंग होगी। तो आइए और इस प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। लेकिन प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आप सब लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। यदि आप हमारे गाइडेंस में डेली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि EWAS ऐप पर चलती है और आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, तो इस दिए गए नंबर पर आप ज्वाइन टेस्ट लिख करके हमें मैसेज करें और हम आपको ऐड कर देंगे। याद रहे यह एक पेड ग्रुप है और इस पेड ग्रुप का नॉमिनल चार्ज भी रखा गया है। आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। और यदि मैं आपको कहूँ कि आप लाइक करो, शेयर करो और फिर आप करो तो क्या करना, यदि आपको अच्छा लगे तो ये काम ज़रूर करिएगा। आइए लेट्स कमेंस टुडेज प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर, who says Lycidas is the touchstone of poetic taste? Donne, Tennyson, Spenser, Hazlitt. The correct answer is, you all are suggested to reply. आप सभी को जवाब देना है। You have 10 seconds for reply. आपके पास जवाब देने के लिए होते हैं पूरे 10 सेकंड। सभी लोग रिप्लाई करें माय डियर। यू ऑल आर सजेस्टेड टू रिप्लाई। द करेक्ट आंसर इज, सभी लोग बोलिए, द करेक्ट आंसर इज। हाँ जी, क्या होना चाहिए जवाब? सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे। एंड द करेक्ट आंसर इज Tennyson. B is the right answer. Tennyson. Next question. Next question number 2. Question number 2. Dahlia is a character in, most important लगाएं, 5 स्टार क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस: सैमसन एगोनिस्टिज, कॉमस, लेसिडस, नेटिविटी ऑड। और क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है माय डियर, वो कह रहा है कि डेलिया कैरेक्टर कहाँ पाया जाता है। आप सभी को बताना है। द करेक्ट आंसर इज ए, सैमसन एगोनिस्टिज। नेक्स्ट, वेल डन। सैमसन एगोनिस्टिज इज अ ट्रेजेडी बेस्ड ऑन एरिस्टोटेलियन मॉडल, स्पोकलिच मॉडल, शेक्सपियर मॉडल एंड प्लेटोनिक मॉडल। आप सभी साथी रिप्लाई करें। यू ऑल आर सजेस्टेड टू रिप्लाई। द करेक्ट आंसर इज बी, सोफोक्लीज मॉडल। बी इज़ द राइट आंसर। और यदि आपका जवाब सही है तो एक बार थम अप जरूर करो। नेक्स्ट, नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल। कुछ आंसू बहाने के लिए नहीं है, कुछ संताप करने के लिए नहीं है। इज ए लाइन फ्रॉम कॉमस, पैराडाइज लॉस्ट, लेसिडस, सैमसन एगोनिस्टिज। यू ऑल आर सजेस्टेड टू रिप्लाई। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द करेक्ट आंसर इज डी, सैमसन एगोनिस्टिज। नेक्स्ट, मेनोवा इज अ कैरेक्टर इन कॉमस, El Allegro, Samson Agonistes, Lycidas. You all are suggested to reply. Very important question is before you and the correct answer, मुझे पता है कि आप सही जवाब दोगे। C is the right answer, Samson Agonistes. Next, और मैंने आपको
टीम एजुकेशन इंडिया में पढ़ाने के दौरान भी कहा था कि सैमसन एगोनिस्टीज को पढ़ना है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसकी समरी पढ़ना। और समरी पढ़ने का मतलब यही होता है कि उसमें आपको कैरेक्टर्स भी बताओ। नेक्स्ट, ऑन द लेट मैस्कर इन पेडमोंट बाय मिल्टन इज ऑड, सोनेट, एपिसिल, बैलेड। द करेक्ट आंसर इज sonnet. B is the right answer. Next, कॉमस इज द गॉड ऑफ, आप सभी को बताना है कि कॉमस इज द गॉड ऑफ वाइन, लव, रिवेलरी, एविल। द करेक्ट आंसर इज सी, रिवेलरी। नेक्स्ट, द सब्जेक्ट ऑफ कॉमस इज chastity, true love, truth, cavalry. The correct answer is, you all are suggested to reply. The correct answer is chastity. A is the right answer. Next, which one is drama in the following? Areopagitica, Comus, सैमसन एगोनिस्टीज, लिसिडस। सभी लोग रिप्लाई करिए, कुछ लोग केवल देखते रहते हैं, देखना नहीं माय डियर। अरे भैया, बाबू भैया, अगर गलत भी हो गया ना तो कोई लॉस थोड़ी है, नो नेगेटिव मार्किंग। आजमाओ अपने आप को, और यदि सही है तो थमअप किया करो जोरदार तरीके से। कह रहा हो विच वन इज ड्रामा इन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रामा है, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रामा है, यह आपको जवाब देना है। आप बताइए सभी साथी। सैमसन एगोनिस्टीज इज द राइट आंसर। चलो, सैमसन एगोनिस्टीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच पोएम इज बेस्ड ऑन पेशेंस? पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, एल एलेग्रो, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। द करेक्ट ऑप्शन इज, बताएंगे सभी साथी बताएंगे, बेस्ड ऑन पेशेंस कौन सी पोएम? भाई पोइट ब्लाइंड हो गया फिर भी कहता है कोई बात नहीं परमात्मा, है ना, तो इससे बड़ा पेशेंस और क्या हो सकता है? द करेक्ट आंसर इज डी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन अच्छा लगे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई मना करता है? लिसिडस ऑफ मिल्टन इज, हाँ ऐप में आपको शिकायत होगी कि स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, लेकिन यहाँ तो ले लिया करो, और ले लिया करो स्क्रीनशॉट, और ऐसे चस्पा कर दिया करो कभी कभी। कहाँ देखो माय डियर, अपने स्टेटस में, है ना, और सही आंसर देने वालों की लाइन लग जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और सुनो, स्टेटस में कभी भी ऐसी चीज़ें मत लगाना, नेगेटिव बातें कभी मत लगाया करो कि इतने लोगों की डेथ हो गई, ये हो गया, सब बिल्कुल इस चीज़ों को नहीं बढ़ावा देना है। सिर्फ ये बताओ कि इतने लोग रिकवर हो गए हैं, ध्यान दो, ठीक है। दूसरी की बुराई करने के चक्कर में अपना ही मेंटल स्टेटस इम्बैलेंस नहीं करना है माय डियर। ये समय क्रिटिकल है और आप सभी लोगों के जवाब आने शुरू हो गए हैं। वेल डन। लिसिडस ऑफ मिल्टन एज क्या है? एलजी, मास्क, सोनेट, एपिक। हाँ, और ये वो मास्क नहीं है जो आजकल लगाया जा रहा है। द करेक्ट आंसर इज एलजी, डी इज द राइट आंसर, एलजी। नेक्स्ट, विच पोइट हेल्प्ड मिल्टन ड्यूरिंग व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड, यानी कि ब्लाइंडनेस के दौरान किस पोइट ने हेल्प किया? एंड्रयू मार्वेल, हेनरी वॉघम, डन, एडवर्ड किंग। द करेक्ट ऑप्शन इज एंड्रयू मार्वेल। माय डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। एंड्रयू मार्वेल ने हेल्प किया था जब ये ब्लाइंड हो गए, उसके बाद लेखनकार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू। इन लिसिडस मिल्टन हैज प्रेजेंटेड द किंग एज पोइट, शेफर्ड, priest, common man. The correct answer is, you all are suggested to reply. The correct answer is, बताएं सभी साथी बताएंगे what should be the right answer, और आपको सबको मैं टाइम देता हूं कि आप रिप्लाई करें। B is the right answer, शेफर्ड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40।
प्योरिटनिज्म हैज मिल्टन एज इट्स। प्योरिटनिज्म को मिल्टन ने किस रूप में लिया है माय डियर? सिंगर, प्रीचर, प्लेराइट, प्रीस्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज, याद रखना, गलती से सिंगर ना लगा देना, कुछ सज्जन सिंगर लगा रहे हैं। माय डियर, द करेक्ट आंसर इज डी, प्रीस्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अरे कभी लेटे हो, कभी बैठे हो, तो देख लिया करो 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही माय डियर, और आपके एग्जाम में छपा मिलेगा एकदम बिल्कुल ऐसे ही। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच वर्क ऑफ मिल्टन इज विदाउट अ ट्रेस ऑफ प्योरिटनिज्म? एल एलेग्रो, पेंसेरेसो, बोथ, कॉमस। कह रहा कि कौन सा वर्क है जिसमें प्योरिटनिज्म के ट्रेस यानी प्योरिटनिज्म के चिन्ह नहीं मिलते हैं, क्योंकि भाई मिल्टन तो प्योरिटन थी। तो ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट अपने आप में हो ही जाता है। द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ, यानी कि एल एलेग्रो और पेंसेरेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। Who called Milton sweetest Shakespeare fancy child? Who called Milton sweetest Shakespeare fancy child? बेन जॉन। ओ क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया। Who called Shakespeare? शेक्सपियर को किसने कहा स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड? बेन जॉनसन, अर्नोल्ड, कॉलरिज, मिल्टन। अगर ये क्वेश्चन गलत कर दोगे तो कसम भगवान की डिजिटल स्ट्राइक, क्या डिजिटल थप्पड़ पड़ेगा। और सही आंसर सबका आना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज क्या? डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है मिल्टन। अब माय डियर थोड़ा इस लाइन को मैं अभी लर्न करवा के ही जाऊंगा। स्वीटेस्ट, सभी लोग लिखो कमेंट बॉक्स में स्वीटेस्ट, हाँ मतलब चैट बॉक्स में लिखो स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। हु कॉल्ड शेक्सपियर? शेक्सपियर को कितने क्या क्या नहीं लोगों ने कहा, लेकिन मिल्टन ने कहा है स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, यानी कि सबसे अच्छे सबसे प्यारे शेक्सपियर कल्पना के बच्चे, कल्पना का पुत्र कहा है। नेक्स्ट, द एज ऑफ मिल्टन व्हेन ही रोट क्राइस्ट नेटिविटी। कितने, पहले मुझे आप ये बताओ कि क्राइस्ट नेटिविटी लिखी कब गई? फटाफट जवाब करें आप लोग तेज़ी से। एज क्या होगी? 20, 21, 22 और 27। द करेक्ट आंसर इज 21। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Milton considers his master in poetry? शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, स्पेंसर, डन। क्या जी क्वेश्चन गजब का है। क्या कह रहा है कि किसको मिल्टन अपना मास्टर मानते हैं पोइट्री में? तो इसका सही जवाब आप सभी लोग दीजिए माय डियर। whom मिल्टन कंसीडर्स हिज मास्टर इन पोइट्री, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, स्पेंसर। Next, who says in Milton there is always an appearance of effort, in Shakespeare scarcely any? कोटेशन तो जोरदार है। कॉलरिज, हैजलिट, डॉक्टर जॉनसन, अर्नोल्ड। एंड द करेक्ट आंसर इज, यू ऑल आर सजेस्टेड टू रिप्लाई अर्नोल्ड। हाँ जी, हम लोग 20 नंबर पर आ गए, और ये एकदम टीजीटी में लास्ट 10 ईयर्स में 3 टाइम पेपर हुआ, और ये 2 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन आपके सामने। व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड? पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीट कब हुई? एंड द करेक्ट आंसर इज, सभी लोग लिखें 1665। लिखा करो, केवल ऑप्शन नहीं कि आपने बी लिख दिया। पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड 1665। बताओ माय डियर कि पैराडाइज लॉस्ट को लिखने में कितना टाइम लगा था? हाउ मैनी ईयर्स, कितने वर्ष का समय लगा था? कमेंट बॉक्स में छाप दो, शाबाश। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर soon replies. What figure is in this line?
personification, onomatopoeia, metaphor, apostrophe। सभी साथी बताएं। द करेक्ट आंसर इज ए personification, but patience to prevent that murmur soon replies। अब कई लोग मर्मर देखेंगे तो लगा देंगे onomatopoeia। नेक्स्ट, Samson Agonistes shows Milton's desire to bring over into English। सैमसन एगोनिस्टीज सोच क्या? मिल्टन्स डिजायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है माय डियर। क्या है? द मैथोलॉजी ऑफ सैमसन फॉर ऑल टू नो, द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ ग्रीक tragedy, the story of Samson was akin to his own life, the bitter irony with which he could write, and the correct answer is, आप सभी लोग बताएं which should be the right answer। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो आप कंफ्यूज होंगे कि द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ ग्रीक ट्रेजिडी होगा अथवा द स्टोरी ऑफ सैमसन वाज अकिन टू हिज ओन लाइफ होगा। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, ये आप सभी साथियों को बताना है। एंड द करेक्ट आंसर इज, आप सभी लोगों को बताना है। देखो ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग है। कह रहा है सैमसन एगोनिस्टीज शोज मिल्टन्स डिजायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश द माइथोलॉजी ऑफ सैमसन, द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी, द story of Samson was akin to his own life, the bitter irony। तो आपका सही आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज बी, द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ ग्रीक ट्रेजिडी। नेक्स्ट, बहुत ही ध्यान से देखिएगा माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पास्टोरल पोएम बाय मिल्टन? कौन सी पोएम है जो पास्टोरल पोएम है? एडोनिस, Tharsis, Lycidas, Comus, and the correct and most important question, the correct answer is Lycidas। C is the right answer। थोड़ा नेक्स्ट जो टू क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे क्या कह रहा है। अ यानी कि ए लॉ मोड मीन्स, हमारे कुछ साथियों का कहना था कि सर कुछ फॉरेन एक्सप्रेशंस, कुछ फॉरेन वर्ड्स एक्सप्रेशन करवाएं, कुछ लिटरेरी टर्म्स करवाएं, तो उसी में आज मैं फॉरेन वर्ड्स दो लेकर के आया हूँ। वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आ ला मोड मीन्स क्या होता है? इन मूड, इन फैशन, इन ट्रेंड, इन स्टाइल। इसमें रिप्लाई करो तो समझ में आएगा। एंड द करेक्ट आंसर इज, इट्स योर टाइम। द करेक्ट आंसर इज बी, इन फैशन। यदि ये सही है तो ज़ोरदार तरीके से थम अप करिए। और अब आने जा रहा है आज का लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, ये रहा। फॉपा, इसे फॉक्स पस नहीं पढ़ना। फॉपा मीन्स ब्लंडर, मिस्टेक, डाउट, इंडेट। ये तो सब बताओगे क्योंकि थोड़ा चलन में ज़्यादा है। द करेक्ट आंसर इज ब्लंडर। सीरीज कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, सभी साथी ज़रूर बताएंगे। और याद रखिएगा कि कल हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था और उसका सबसे तेज और सबसे पहले जिसका कमेंट आया वो नाम सुनने का समय है, और वह नाम है द नेम इज प्रीति प्रिंसी फ्रॉम आगरा। शायद ये आगरा से ही हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। उन्होंने अपना होप डिस्ट्रिक्ट तो नहीं लिखा था, सबसे तेज उनका कमेंट आया। और देखिए प्रीति जी ने चैट बॉक्स में तो शांति रखी, लेकिन जहाँ पर उन्हें आना चाहिए था उन्होंने सुना कि गुरुजी का आदेश है कि भाई सबसे पहले जवाब आए। तो प्रीति जी को सभी लोग कुछ फ्लावर्स सेंड करें। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रीति जी। और अब रहा आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन। हाँ, ये इनामी सवाल तो नहीं है, लेकिन आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखोगे तो यहाँ से मैं अनाउंस करूँगा कि भाई आज का सही। जब आज का क्वेश्चन थोड़ा इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिखिएगा माय डियर। क्वेश्चन क्या है? एल एलेग्रो
एल एलेग्रो मीन्स। क्वेश्चन सामने आ गया कि एल एलेग्रो का मीनिंग क्या है। ऑप्शंस दे रहा हूँ और ऑप्शन नहीं, आप अर्थ लिख के बताओगे। ऑप्शन नंबर 1 जॉयस मैन, बी ब्रेव मैन, सी पेंसिव मैन, डी सैड मैन। आपको सबसे पहले जो कमेंट करेगा और अपने होम डिस्ट्रिक्ट का नेम भी प्लीज़ लिखा करो, अच्छा लगता है, तो उसका नाम मैं नेक्स्ट सीरीज में लूँगा। कल जो संडे है यानी कि नेक्स्ट डे जो हमारा वीडियो आएगा, तो उसमें कुछ मैं आपको स्पेशल वर्ड पावर या तो ईडीएम दूंगा अथवा कुछ और स्पेशल, लेकिन वेकअप से रिलेटेड क्लास होगी। और क्लास की टाइमिंग बस सबको बता दो, 4 PM शाम को 4 बजे ज़रूर मिलना। प्रॉब्लम बहुत हैं, सबके पास हैं, लेकिन उनको ओवरकम। अरे हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो क्या ये 25 क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं? इसको पढ़ नहीं सकते हैं? पढ़ना चाहिए माय डियर। मन में कोई संदेह हो, जी घबराए, अच्छा ना लगे, कोई मन में डाउट चल रहा हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, फ़ोन करना हो तो दिन में 10 से 11 के बीच, और व्हाट्सएप करना हो तो एनी टाइम आप लिख सकते हैं अपना नाम और अपनी प्रॉब्लम। मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आपका साथी, आपका मेंटर। सो प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे सेफ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।